तू अपनी चिंता कर धूर्त। इस सृष्टि का विनाश करने के लिए मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। तो ले। अश्वत्थामा अनर्थ करने जा रहा है, ये जानते हुए भी कि धरती और धरती के समस्त प्राणियों पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी इस समय वो भीम भैया के प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए उसी महाउग्र ब्रह्मशिर अस्त्र को सिद्ध कर रहा है। चलो कृष्ण, चलिए। हे भीम, अब तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मेरे ब्रह्मशीर अस्त्र से कोई नहीं बचा सकता। अब पांडवों का वध करने की मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने से मुझे वासुदेव कृष्ण भी नहीं रोक सकते। वासुदेव, ब्रह्मशीर अस्त्र, जाओ और जाकर पांडवों का सर्वनाश कर दो। सोच क्या रहे पार्थ, गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें भी ब्रह्मशीर अस्त्र प्रदान किया है। तुरंत उसका स्मरण करके अश्वत्थामा के अस्त्र के प्रभाव को रोको और अपने भाइयों और समस्त सृष्टि को नष्ट होने से बचा लो। जल्दी करो पार्थ, जल्दी करो। जो आ गया वासुदेव। ब्रह्मशीर अस्त्र, मैंने तुम्हारा स्मरण विवश होकर केवल सृष्टि की रक्षा के लिए किया है, इसलिए तुम अश्वत्थामा के अस्त्र का निवारण करके सबकी रक्षा करो, सबका कल्याण करो। अनर्थ हो गया भगवान, अनर्थ हो गया। यदि दोनों अस्त्र आपस में टकराए तो सबसे पहले भूलोक का विनाश निश्चित है। अब आप ही इस विनाश को रोक सकते हैं भगवान, आप ही इस विनाश को रोक सकते हैं।
पार्थ, आज तक न जाने कितने बड़े बड़े धनुर्धरों का उदय हुआ और अस्त भी हुआ, परंतु आज तक किसी ने भी अपनी निजी शत्रुता के लिए ब्रह्मशिर जैसे भयंकर अस्त्र का प्रयोग मानव जाति पर नहीं किया। इस महाभयंकर अस्त्र के प्रयोग से संपूर्ण भूलोक जलकर राख हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि सृष्टि का विनाश हो जाए? नहीं भगवान, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपना अस्त्र वापस ले लूंगा। सृष्टि के कल्याण के लिए यही उचित होगा अर्जुन कि तुम अपना अस्त्र वापस ले लो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है भगवान। मैं अपना अस्त्र वापस ले रहा हूं, परंतु मेरी आपसे विनती है कि आप अश्वत्थामा को भी अपना अस्त्र वापस लेने की आज्ञा दीजिए। हे ब्रह्मशिर अस्त्र, मैं भगवान वेद व्यास की आज्ञा अनुसार समस्त भूलोक के कल्याण हेतु तुम्हें अपने अस्त्र भंडार में वापस आने की आज्ञा देता हूं। अश्वत्थामा, कुंती पुत्र अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया है। अब तुम भी अपना अस्त्र वापस ले लो। अश्वत्थामा, विलंब न करो, अपना अस्त्र वापस ले लो। मैं अपना अस्त्र वापस लेने में असमर्थ हूं भगवान। मैं जानता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे मन में पांडवों के प्रति अब भी द्वेष और शत्रुता की भावना है, इसलिए तुम अपना अस्त्र वापस लेने से इनकार कर रहे हो, बहाना कर रहे हो तुम मुझसे। अश्वत्थामा, विवेक से काम लो। तुम ब्रह्मशिर अस्त्र की भयंकर और विनाशकारी शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारे पिताश्री गुरु द्रोण ने तुम्हें यह घातक अस्त्र देते समय बार बार समझाया था कि इस अस्त्र का कभी गलत प्रयोग न करना, परंतु तुमने वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब भी अपनी भूल का प्रायश्चित करो, अपना अस्त्र वापस ले लो अश्वत्थामा, अपना अस्त्र वापस ले लो। हे भगवान, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं अपना अस्त्र वापस लेने में असमर्थ हूं। मैं इसकी विद्या को नहीं जानता। हाँ, परंतु मैं इसकी दिशा को अवश्य बदल सकता हूं। परंतु ऐसा करके भी मुझे क्या लाभ होगा? पांडव तो मेरी जान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। ठीक है अश्वत्थामा, यदि तुम अस्त्र वापस लेने में असमर्थ हो तो तुम इसको पृथ्वी की उस दिशा में मोड़ दो जहां की पृथ्वी प्राणहीन है, जहां मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे आदि नहीं पाए जाते। उस दिशा में इस अस्त्र को मोड़ दो। इसके बदले में मैं तुम्हें पांडवों से अभयदान दिलवाता हूं कि पांडव तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। मानवता की सुरक्षा एवं सृष्टि के कल्याण के लिए पांडव अपने पुत्रों की हत्या का बदला भूलकर अश्वत्थामा को प्राणदान कर भी सकते हैं, परंतु अश्वत्थामा को बदले में कुछ देना होगा। हे अश्वत्थामा, तुम्हें अपने प्राणों के मूल स्वरूप पांडवों को वो दिव्य मणि देनी होगी जो तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है।